वेलकम एवरीवन टू चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 2 ओवर हो चुका है और ये टाइम है सॉल्यूशंस देखने का। जो डे वाइज क्वेश्चन थे उनका डे 1 में 2 क्वेश्चन थे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इनमें से क्या नहीं है। MCQ है। ए यूनिवर्सल, बी फ्लेक्सिबल, सी एब्सोल्यूट या डी बिहेवियरल। हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स। दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यानी कि हर जगह लगते हैं। दे आर फ्लेक्सिबल, यानी कि दे कैन बी मॉडिफाइड। हमने एक पॉइंट और पढ़ा था, दे डील विद ह्यूमन बिहेवियर। तो इसमें से आंसर होगा सी एब्सोल्यूट, यानी कि वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, चेंज हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड। MCQ again. A observation of manager, B experiences of manager, C experiments by manager और D any or all of the above। अगेन हमने पढ़ा था कि मैनेजर अपने विजडम से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने रिसर्च से, एक्सपेरिमेंट से या ऑब्जर्वेशन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉर्म करते हैं। और जितने भी रिसर्चर थे या फिर जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, उन्होंने इस बेसिस पे अपने प्रिंसिपल्स को बनाया था। तो इसका आंसर होगा डी एनी और ऑल ऑफ द अबव। डे 2 में हम लोग ने पढ़ा था फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स। तो क्वेश्चन उसी पे डिपेंड हैं, उसी पे बेस हैं। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट शोन इन द गिवन डायग्राम। डायग्राम में हम देख सकते हैं एक सबऑर्डिनेट है जिसे दो बॉस 1 और बॉस 2 इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आप ये काम करिए, और दूसरा बॉस कह रहा है आप ये वाला काम करिए। तो हम शायद पहचान गए होंगे, एक प्रिंसिपल था जिसमें हमने पढ़ा था कि एक सबऑर्डिनेट को केवल और केवल एक सुपीरियर से ही इंस्ट्रक्शंस लेने चाहिए। तो वो कौन सा प्रिंसिपल था जी? यूनिटी ऑफ कमांड। मैंने ग्रीन पेन से इसको दिखा दिया है, आंसर आप देख सकते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। सेकेंड क्वेश्चन, frequent transfer and turnover of employee lead to violation of which principle। MCQ है, spirit de corps, discipline, initiative या stability of personnel। तो डिस्कस कर लेते हैं बाकी ऑप्शंस को पहले। स्पिरिट डी कॉर्प्स बात करता था यूनिटी की, टीम वर्क की। डिसिप्लिन बात करता था गुड सुपीरियर्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस की। इनिशिएटिव बात करता था कि कोई सबऑर्डिनेट अपना सजेशन देता है मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट को उसको सुनना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल जो कि बात करता था कि किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के बाद, उसको ड्यूटीज़ देने के बाद, उसको हमने जिस पोस्ट पे रखा है तो उसको एक फिक्स टेन्योर के लिए रखना चाहिए और उसके फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स नहीं होने चाहिए। तो ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? डी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। बढ़ते हैं आगे। डे 3 में हम लोग ने टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा था, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला फिल इन द ब्लैंक्स है। टेलर एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ डैश एंड डैश फंक्शंस अंडर फंक्शनल फोरमैनशिप। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था फंक्शनल फोरमैनशिप में फैक्ट्री मैनेजर के अंदर 2 काम को बांट दिया गया था। एक प्लानिंग से रिलेटेड था, दूसरा एग्जीक्यूशन या प्रोडक्शन से रिलेटेड था। तो आई होप आपके आंसर्स तुरंत रिकॉल हो गए होंगे। पहली टेक्निक ही हमने पढ़ी थी, प्लानिंग और प्रोडक्शन फंक्शन इसका आंसर होगा। और अगर आपको अभी भी डाउट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, आप डे 3 के वीडियो में जाकर सारे टेक्निक्स को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी मूवमेंट्स वाइल वर्किंग वॉज स्टेटेड इन विच स्टडी बाय टेलर। स्टूडेंट्स, टेलर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था वर्क स्टडी का, काम करने के तरीकों का, जिसमें एलिमेंट्स हमने पढ़े थे मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और फटीग स्टडी। इसका आंसर होगा मोशन स्टडी, क्योंकि हमने मोशन स्टडी में पढ़ा था अगर किसी भी वर्कर को अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो उसको अननेसेसरी मूवमेंट्स जैसे किसी चीज़ को उठाना, रखना या अपने बॉडी मूवमेंट्स को एलिमिनेट करना चाहिए, हटाना चाहिए। तो इसका आंसर मोशन स्टडी होगा। बाकी स्टडीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप डे 3 का वीडियो जाके चेक कर सकते हैं अच्छे से। डे 4 में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़े थे। 2 क्वेश्चन हैं, पहला फिल इन द ब्लैंक्स है। प्रिंसिपल डैश इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड,
यानी कि आपको बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल था जो कि एक्सटेंशन था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। इसका आंसर होगा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन किसके बीच में? मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। तो इसमें से हमें पहचानना है टेलर का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा नहीं है। MCQ है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, फंक्शनल फोरमैनशिप, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, या डी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो हम देख सकते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट था। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा प्रिंसिपल मैनेजमेंट नहीं है, तो ये एक टेक्निक था। इसका आंसर होगा फंक्शनल फोरमैनशिप। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल डिड वेल। सो आप आगे भी ऐसे करते रहिए, आगे भी अच्छे से डे वाइज अपने सॉल्यूशन ज़रूर रखिएगा ताकि चेक करने में आसानी रहे। ओके, कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी। अपकमिंग वीडियोस चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट पे बेस होंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।